हेलो हाय मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहना, मैं संतोष स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल MSCC पूर्णिया में। देखिए, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब मेटर के बारे में पढ़ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में होगा, सर मेटर होता क्या है? सिंपल वे में समझे तो एनीथिंग, मतलब कुछ भी चीज, सुन रहे हो ना, एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जो जगह ले, डेट हैव अ मास, कहता है जिसमें मास हो वही मेटर कहलाता है। सिंपल एक एग्जांपल, सर ये मार्कर है, ये जगह भी ले रहा है, कुछ इसमें मास भी है, तो ये मेटर कहलाया। तो सर दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं सब क्या है? मेटर ही है। अब देखिए, हम लोगों को जो कुछ भी दिख रहा है, कॉपी किताब बेंच डेस्क, सब क्या है? क्या है विवेक? मेटल। विराट? हाँ मेटर है, ठीक है। अब इस मेटर को जो है दो भागों में बांटा। मेटर कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक को कहते हैं प्योर, दूसरा कहते हैं इम्प्योर। प्योर और प्योर का मतलब हुआ जिसको दो या दो से अधिक सिंपलर सबट्रांस में नहीं तोड़ सकते। सिंपलर सबट्रांस में नहीं तोड़ सकते हैं। इम्प्योर का मतलब हुआ जिसको तोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत है? जैसे अगर देखे, आयरन ले लिए, क्या ले लिए? मतलब लोहा। लोहा में हम लोग जान रहे हैं सर उसमें आयरन पार्टिकल है। क्या है? आयरन पार्टिकल है। इस हिसाब से सर आयरन भी एक तरह का क्या हो गया? प्योर सबट्रांस। क्या हो गया? प्योर सबट्रांस, ठीक है ना। आज उसी प्योर सबट्रांस को दो भागों में बांटा, एलिमेंट कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब है जिसको सिंपलर सबट्रांस में नहीं तोड़ सकते हैं। सिंपलर सबट्रांस में मतलब दो या दो से अधिक सिंपलर सबट्रांस में नहीं तोड़ सकते हैं। कंपाउंड का मतलब हुआ यही एलिमेंट जुटेगा ना, दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या बनाएगा? कंपाउंड बनाएगा। अगर समझे ठीक है, नहीं समझे तो फिर से देखिए। देखिए सिंपल वे में आज हम लोगों को पढ़ना एलिमेंट। क्या पढ़ना? एलिमेंट। टोटल अगर एलिमेंट की बात करें, हम लोगों के पास 118 गो एलिमेंट है। क्या गो है? तो आपको याद करने दिए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ये सब दिए थे ना याद करना। टोटल गिनिएगा क्या गो है? 118। मतलब पूरा पृथ्वी पे आपको, पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है ना, यही 118 गो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसी 118 गो एलिमेंट से। तो अब जैसे कि सिंपल उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आप जिस डेस्क बेंच पे बैठे हुए हैं, लकड़ी का है? लकड़ी का भी ई भी एक तरह से, अगर जो इसमें देखे, इसमें भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अलग अलग तरह का एलिमेंट है। अब समझे? तुम समझ रहे हो ना। मतलब अगर देखे सर, दुनिया में पूरा ब्रह्मांड में हर एक चीज जो बनल है, किससे बनल है बाबू? यही 118 गो एलिमेंट्स। सुने बताएं, इसी एलिमेंट को तीन भाग में बांटा। कितने भाग में बांटा? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। इसी एलिमेंट को कितने भागों में बांटा? तीन में। तीन भागों में कौन कौन सर? तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। बोलिए तो, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, अब यही मेटल के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे मेटल के बारे में, फिर नॉन मेटल के बारे में, फिर मेटलॉइड्स के बारे में। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार हम फिर से बता रहे क्या क्या पढ़े। हम लोग पढ़े सर, दुनिया में जो कुछ भी है ना उस सबको मेटर बोले। क्या बोले? और मेटर का मतलब हुआ कोई भी चीज है जो जगह छेक रहा है, जिसमें भार है। सर उसको दो भाग में बटा, एक प्योर एक इम्प्योर। सर प्योर को भी दो भाग में बटा, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। सर एलिमेंट का मतलब सर जिसको दो या दो से अधिक सिंपलर सबट्रांस में नहीं तोड़ सकते हैं। दो या दो से अधिक सिंपलर सबट्रांस में नहीं तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसी एलिमेंट को देखे तीन भागों में बांटा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब देखिए, अब उसी में पहला है मेटल। क्या है विवेक? क्या है विराट? मेटल। इसी मेटल के बारे में अब क्या करना, हमको जानना है। सुनिए, कहता है अ मेटल इज एन एलिमेंट। सर मेटल है एलिमेंट, ठीक है, मतलब एलिमेंट का ही टाइप था ना, ठीक है। डेट इज मेलिएबल,
एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहता है जो मेलेबल होगा, जो डक्टाइल होगा और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नहीं समझे? फिर से देखिए, मतलब मेलेबल का मतलब हुआ, मेलेबल का मतलब हुआ सर ये मेटल है, ये मेटल है, हमर लेंगे, हथौड़ा लेंगे, इसको पीटना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? पीटते पीटते इसको थीन सीट में बदल देंगे, पतला चादर में बदल देंगे। सुन बात नहीं, क्या करेंगे? पतला चादर में बदल देंगे। इसी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। क्या बोले? जो क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। अब देखिए डक्टिलिटी का मतलब है सर इसको क्या करें ना, घिसते 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 एक वायर में बदल देंगे, बहुत पतला वायर में। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहते हैं? अब कहता है यह क्या होगा ना सर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सर अगर बात करें, मान लीजिए हम ये आयरन कुछ भी है, मेटल है, लेकिन अब इसको क्या करें? इधर गर्म करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्शन का क्या मतलब हुआ ना सर, इधर गर्म करेंगे ना इधरों गर्म हो जाएगा, इधर गर्म करेंगे ना। एक बार बताइए, आप अथी ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी जाके आप चूल्हा में दे दीजिएगा तो एक तरफ जलते जाएगा, दूसरा तरफ कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन सर अगर छोलनी ले लें, हंडी ले लें, डकची ले लें या आयरन ऑब्जेक्ट ले ले तो सर इधर गर्म करेंगे ना तो इधरों गर्म हो जाएगा, इधर गर्म करेंगे ना इधरों गर्म। एक मान लीजिए आपकी मम्मी खाना बना रही है या हम ही खाना बना रहे हैं, अब खाना बनाते बनाते एकाएक कॉल आ गया, चल गए बात करने, छोलनी कढ़ाई में छूट गया, मतलब लोहिए में छोलनी क्या हो गया? छूट गया। कुछ समय बाद आते हैं छोलनी छूटने पूरा गर्म हो गया। इससे पता चला सर कहीं ना कहीं हीट जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा। इसी कहते हैं क्या चीज? हीट को क्या करे? कंडक्ट करता। अब समझे? अब है इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। कैसे सर? तो ये आयरन, मान लीजिए आयरन है, क्या आयरन लिया, अब इसको क्या करेंगे ना, अब वो तार में जाके सटा देंगे, तार में जाके क्या करेंगे? तुरंत आप कहाँ से भगवान के आ जाइए मेरे पास सटाएंगे नहीं, इन्हें की जाके सटाइए देना, ऐसा करना न है। तो ये समझाएं कि ना सर अगर देखिए मान लिया अगर ये आयरन है, इधर गर्म करेंगे इधरों गर्म हो गया हीट ट्रांसफर किया, यहाँ करंट लगेगा इधरों तो असर करेगा, हमको करंट लगेगा, ये हो गया हीट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए क्या कहता है बाबू, कहता ऑल द मेटल्स आर सोलिड। कहता है सब ठोस में पाया जाता है। सब क्या में पाया जाता है? ठोस। मतलब ये हो गया ठोस, इसको दबा नहीं सकते हैं, इसका कण एक दूसरे के क्लोज है? चलिए गुड। अब सुनिए, कहता वन मेटल मरकरी, कहता है सब सोलिड में मिलेगा, मतलब जितना मेटल है सब क्या चीज में मिलेगा? सोलिड में। लेकिन एक के को मेटल है जो लिक्विड में मिलेगा, हुआ मरकरी। मरकरी नहीं समझे? हम अब आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर साहब आता है ना, एक थर्मामीटर लेकर आता है, ऐसे ऐसे करके मुंह में से घुसाता है, या नहीं तो यहाँ कांख में देता है, उसमें देखेंगे मरकरी ही रहता है जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। अब समझे क्या रहता है? मरकरी। इसको हिंदी में कहता है पारा। क्या कहते हैं? वो पारी पारा वाला नहीं, दूसरा पारा। अब सुनिए आगे बढ़े, चलिए गुड। अब कहता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब क्या है हीरो? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का क्या मतलब है? देखिए हर एक चीज में कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ। जैसे ठेठी मीडियम का अलग गुण है, आप लोग का अलग गुण है, सबका क्या है? अलग गुण है। उसी तरह मेटल का भी कुछ गुण है, मेटल का भी कुछ गुण है। क्या गुण है सर? कहता मेटल आर मेलिएबल। कहता यह मेलिएबिलिटी को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? किसको दिखाएगा ठेठी मीडियम? अब सुनिए, कहता दिस मीन्स, कहता मेलिएबल का मतलब हुआ कि ना सर मेटल कैन बी बीटेन। जब मेटल को बीट करेंगे, मतलब पीटेंगे, चेंज बीटेन इनटू थिन सीट, कहता है इसको पतला चादर में बदल सकते हैं। इसी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। मतलब सर नहीं समझे? अच्छा ये मार्कर है, नन मेटल है, क्या है? नन मेटल। सर नन मेटल है या मेटल है कैसे पता लगाएंगे? हमर लेंगे, इसको मारेंगे, टूट के खत्म हो जाएगा या ये पतला सीट में बदल जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो सर टूट के खत्म हो गया तो मेटल होने वाला, ये क्या है? नन मेटल। अब समझे? तो इससे पता चला सर मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है। मेलिएबिलिटी क्या है?
जिससे मेटल को पीट पीट कर थीन शीट में बदल सकते। अब याद हुआ। चलिए, अगर कहेगा एग्जांपल दीजिए तो आप एल्युमिनियम फॉयल। अच्छा एक बात बताइए, आप कभी कभी मिठाई खाते हैं ऊपर में देखेंगे व्हाइट व्हाइट कलर का चादर, मतलब कुछ मेटल लगा होता है, कुछ लगा होता है, वो क्या है? तो मेटल ही है। या मेडिसिन लिया ना, मेडिसिन में जो ऊपर वाला परत रहता है वो वाला एल्युमिनियम रहता है, क्या रहता है? मतलब इसको थीन शीट में बदल सकते हैं। क्या चीज में बदल सकते हैं? बिस्किट विस्किट खाते हैं कभी कभी, उसमें भी परत रहता है एल्युमिनियम फॉयल का। अब समझे? मतलब सर फॉयल का क्या मतलब हुआ? ये मेटल है, इसको पीट पीट के बहुत पतला चादर में बदल दिए। उस चादर को हम लोग फॉयल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका यूज हम लोग अलग अलग जगह पे करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। कहता मेटल और डक्टाइल, कहता यह डक्टाइल भी होगा। सर नहीं समझे, ठेठी मीडियम सर नहीं समझे। आप देखिए, कहता दिस मीन्स, इसका मतलब हुआ कि ना सर मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। कहता मान लिए सर कि ना हे मेटल, ये क्या है? इसको हम लोग क्या करते सकते हैं ना, थीन वायर में बदल सकते हैं। कहता है अगर 100 मिलीग्राम ले ले कोई मेटल, 100 मिलीग्राम मेटल ले ले, तो उसको 200 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। कितना मीटर लंबा तार बना सकते हैं? 200 मीटर। इस हिसाब से समझ सकते हैं यह कितना डक्टिलिटी को दिखाता है। कितना? क्या हुआ नुन्नू? नुन्नू क्या हुआ? कुछ तो हुआ। हाँ, कहता है कि ना एक सिल्वर वायर ले लिए। क्या ले लिए? मतलब 100 मिलीग्राम सिल्वर वायर ले, कितना छोटा होगा, उसको 200 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। समझिए कि डक्टिलिटी को दिखा रहा है। अब है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहता है मेटल जो है हीट को भी पास करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करेगा। नहीं समझ में आती, याद रखिएगा। ये लिए जाके चूल्हा में, मतलब मेटल को लिए जाके चूल्हा में से सटा दिए, कुछ समय बाद हमको क्या गर्म लगने लगेगा, सर हीट को पास कर रहा है। लिए जाके हाई वोल्टेज में सटा दिए, सटाइएगा ना, ये कहीं ना कहीं सर हमको करंट मार देगा। तो इससे पता चला सर ये मेटल क्या कर रहा है, दोनों चीज को दिखा रहा है। कोई दिक्कत है?